परंपरा, तू कब तक ऐसी बनी रहेगी यार? अंकल जी को बोल क्यों नहीं देती तू कि तेरी संस्कारी होने की डेफिनेशन उनसे अलग है? सिंपल। कब तक ये हिंदी पंडितायन बनकर घूमती रहेगी? हाँ यार, जब तक पिताजी चाहेंगे तब तक। यार एक्चुअली मैंने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं उनका दिल नहीं दुखा सकती। तू तो जानती है ना, वो मेरे पिताजी भी हैं और मेरी माँ भी, और वो हम लोगों की सोच नहीं समझ सकते। तो अगर उनकी खुशी के लिए मैं उनकी जैसी बन जाऊं, उसमें क्या बुराई है? बुराई है, और बुराई ये है कि तू बस अपने पिताजी के उसूलों की वजह से अपनी और उस चंपू लड़के भोला दोनों की जिंदगी बर्बाद करने वाली है। तू उसकी चिंता मत कर, मैंने सब सोच लिया है। कल जब उस बंदर की फैमिली से मिलूंगी ना, तो कुछ ना कुछ तो खोट निकाल दूंगी और शादी कैंसिल करवा दूंगी। कल उस हुस्न परी के परिवार वालों को अपना संस्कारी परिवार दिखा के दिल जीत लेंगे मामा जी। परंपरा जी, आप तो हाँ करेंगे ही करेंगी, बस। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आज पिस्तौल उठा लाए, कल को मिसाइल उठा लाएंगे। इनकी हरकतों से तो मैं बहुत दुखी आ चुका हूँ। पहले ये पिस्तौल थाने में जमा कराता हूँ, फिर ऑफिस जाऊंगा। बेटा, आप यहाँ पर किसी को पूछ लेना चाहिए चंद्रपुरी का रास्ता कहाँ है। पिताजी, उनसे पूछें क्या? नहीं बेटा, वो तो दिखने में ही कितना असंस्कारी लगता है। ऐसे लोगों से बात नहीं करते, बाहर निकलकर किसी से पूछते हैं। जी पिताजी। बेटा, आप वो सज्जन थोड़े संस्कारी लगते हैं, उनसे पूछते हैं। जी। एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ जी भाई साहब, आपको पॉलिसी चाहिए क्या? नहीं नहीं, पॉलिसी नहीं चाहिए, हमें चंद्रपुरी जाना था। आप जानते हैं कहाँ पड़ेगा? जानते हैं? अरे जानते हैं भाई साहब, मैं वहीं रहता हूँ चंद्रपुरी में, कोने कोने से वाकिफ हूँ। अच्छा, आप वहीं रहते हैं? वहाँ पर वो कौन सा रोड बेटा? वो हरी मार्ग। हाँ, हरी मार्ग, हरी मार्ग। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? हरी मार्ग? मैं भी वहीं रहता हूँ। वहाँ कहाँ जाना है आपको? वो मिठाई की दुकान है ना वहाँ, वो क्या नाम था बेटा? चंदनानी। हाँ, चंदनानी मिठाई की दुकान थी वहाँ पर, उसके सामने मकान नंबर 42। हाँ, 42 मकान नंबर था। कमाल हो गया। अरे मैं भी उसी घर में रहता हूँ। मेरा मतलब है वो मेरा ही घर है। वहाँ किससे मिलना आपको? कमाल है, इसे कहते हैं संजोग। हम आपसे मिलने आ रहे थे और आप यहाँ मिल गए हमें। मुझसे? हाँ, हम आपके साले साहब और हमारी बेटी का रिश्ता तय करने आ रहे थे। मेरे साले का रिश्ता? लेकिन वो तो पहले से शादीशुदा है। क्या? स्वामी, आप ब्रह्मांड के सबसे अच्छे जीजा जी और भैया जी ब्रह्मांड के सबसे अच्छे साले जी। ऐसा हम शास्त्री जी से कहेंगे ताकि उनका रिश्ता जुड़ जाए। किंतु माते, ये तो गलत होगा। पत्नी जो भी कहती है वो कभी झूठ नहीं होता चित्रगुप्त जी, ये बात आप कब समझेंगे? माते, माते, हमारा कहना यह था कि प्रभु निसंशय इस विश्व के सबसे अच्छे जीजाजी हैं, किंतु ब्रह्मांड के सबसे अच्छे साले भैया जी है, ये गलत है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड के सबसे अच्छे साले भी प्रभु ही है, बबलू पापा के साले। चित्रगुप्त सच में? पुत्र, कुछ गिर गया नीचे, क्या ढूंढ रहे हो? शास्त्री जी आ गए, चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए। दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महोदय, कैसे लग रहा हूँ? प्रणाम।
हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हम हैं भैया जी की दीदी जी और ये है भैया जी के जीजा जी जी। और भैया जी साले सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु, अब भैया जी सर्वश्रेष्ठ साले हैं। हाँ, अरे सर आपने हमें पहचाना ही नहीं। अरे हम हैं आपके भैया जी। भैया जी ब्रो। हाँ हाँ गुप्ता सर, भैया जी ब्रो। लेकिन आज से नाम है हमारा भोला प्रसाद नाजुक। नाजुक? आपने नाम क्यों बदल दिया भैया जी ब्रो? अगर मैं इन्हें सच बताऊंगा कि मैं झूठ बोल के उन्हें पटा रहा हूं, तो मेरी मदद कभी नहीं करेंगे। अब क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं? और भैया जी ब्रो, अपनी वेशभूषा बदलने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? आवश्यकता क्या पड़ी? पड़ गई आवश्यकता पड़ गई। वो ये पड़ गई कि परंपरा जी हैं, परंपरा जी वो चाहती थी बस। लेकिन क्यों? उनको आपका भैया जी ब्रो नाम अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं है नहीं है, मतलब दीदी वो, अरे वो क्या है कि नाम पसंद है उन्हें, लेकिन वो चाहती थी कि हमारा नाम हो भोला प्रसाद नाजुक। तो बस वो ही नाम रख लिया। अभी नाम में क्या रखा है? अभी क्या है, मामा जी ये बोलते हैं कि प्यार के अंदर तो लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। छोटे से नाम की तो बात है सर, नाम बदल लिया बस, और क्या है। अति अद्भुत, कितनी प्यारी बात कही है भैया जी ने। अरे मामा जी ने अच्छी बातें की, बलाएं उनकी क्यों ले रही हैं आप? प्यारी बात चाहे कोई भी करे, लेकिन बलाए तो सिर्फ हम अपने स्वामी की ही लेते हैं। आप निश्चिंत रहिए, आज से हम आपको भोला प्रसाद नाजुक ही कहेंगे। हाँ सही कहा दीदी, बिल्कुल। किंतु भैया जी ब्रो, अब भोला प्रसाद नाजुक जी, आपने ये वेशभूषा क्यों बदली है? हाँ वो व्रत, अरे वो क्या है ना सर, व्रत रख रखा है। व्रत? कैसा व्रत? अरे क्या है कि मामा जी का मानना है कि जैसे मानवता की भलाई के लिए आप रूप बदल के घूमते रहते हैं, ऐसे ही हमने प्रेम के लिए व्रत रख लिया सर। हमने प्रेम के लिए रूप धारण कर लिया। और क्या है, मामा जी का कहना है कि सादा जीवन उच्च विचार। अब हम ऐसे कपड़े पहनेंगे, रूप बदल के घूमेंगे, तो हमारा विवाह जल्दी हो जाएगा परंपरा के साथ। तो बस वही सोच लिया। और प्रेम में तो सब कुछ होता है, रूप ही तो बदला है, रूप स्वरूप सब बदल लिया परंपरा के लिए। कितनी प्यारी बात कही है फिर से हमारे भैया जी ने। अरे फिर उनकी, चलो। और हमें पूरा भरोसा है कि आपकी ये नई वेशभूषा देखकर, आपके नए संस्कार देखकर वो शास्त्री जी अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ अवश्य करेंगे। भैया जी, ऐसे धोखेबाज के साथ हमें शादी नहीं करनी। शादीशुदा होकर हमारे घर में शादी की बात करने आ गया, आया कैसे वो? एक ही बात कहूंगी, ये तो कमाल की बात हो गई। बैठे बिठाए आफत टल गई। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे तुमसे मिलाने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। नहीं पिताजी, ऐसा मत बोलिए। हम आपसे 3 बातें बोलना चाहेंगे। पहली, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। दूसरी, हमारी तो किस्मत ही खराब है, एक संस्कारी लड़का मिला और वो भी असंस्कारी निकला। और तीसरी, पिताजी हमें तो ये चूड़ियां तोड़ देने जैसा जी चाह रहा है। नहीं बेटा, नहीं, दुखी मत हो बेटा। देख, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा संस्कारी लड़का ढूंढ कर लाऊंगा, तो दुखी मत। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बड़ी बात हो गई। पीठ पीछे क्या क्या कांड करता फिरता है ये यमराज। इस कांड का तो इनकी बहन को पता लगना ही चाहिए। अब देखिए भाई साहब, 1 मिनट रुकिए। देखिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेरे साले ने जो भी आपके साथ किया, बहुत बुरा किया। अरे उनकी तो पॉलिसी है गलत काम करना। आप मेरे साथ चलिए, अभी उन्हें सबक सिखाएंगे। आप चलिए। अरे हमें सबक नहीं सिखाना है, सबक सिखाएगा ईश्वर उसे।
अरे वो खुद को ही ईश्वर समझते हैं, उन्हें कहाँ ईश्वर सबक सिखाएगा। आप चलिए मेरे साथ। अरे हमें नहीं आना है आपके साथ। आप चलिए मेरे साथ। पिस्तौल! प्रभु नहीं भाई नहीं। देखिए, इसके बारे में मैं समझा सकता हूँ आपको। अभी जो तना समझाना है ना, थाने में चल के समझाइए। देखिए, मैं इसके बारे में ही उनको बता रहा था। देखिए मेरी बात सुनिए। मैं यही, देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं यही, अरे मेरा स्कूटर, मेरा बैग, शिव 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 शिव। ये तो यही असंस्कारी निकला। बेटा, हमें इसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हमें खुद चलकर जांच पड़ताल करनी चाहिए। बस अब सब कुछ सही है। देखिए अब क्या है, आप सब लोग बिल्कुल एकदम से तैयार रहिएगा। कभी भी दरवाजे पे घंटी बज सकती है, टिंग टोंग, और शास्त्री जी आ सकते हैं, परंपरा आ सकती है। बस आगे 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 आगे। घंटी बजी, घंटी बजी। दरवाजे की घंटी नहीं, दूरभाष की घंटी बजी। लेकिन वो तो दूरभाष से भी आ सकते हैं, देखिए ना। प्रभु। चित्रगुप्त जी। जी। हेलो, क्या बबलू पापा जेल में है? हाँ रखो रखो, जेल में मत रखो, फोन रखो। प्रभु, पता नहीं किस कारण से, किंतु बबलू पापा जेल में है। एक प्रश्न उलझ रहा है, ये जे क्या है? माता। चित्रगुप्त जी, हम समझाते हैं। देवी, ये एक आंग्ले भाषा का शब्द है जे, और उसका अर्थ है कारावास। अति अद्भुत है आप स्वामी, अति अद्भुत। आप कितने ज्ञानी हैं, आप कितने शक्तिशाली हैं, आप कितने महाबलशाली हैं। आप कितनी अच्छी आंग्ले भाषा सीख चुके हैं स्वामी। स्वामी। प्रिय प्रभु, ये सब ठीक है, मतलब ये सब अद्भुत है, किंतु प्रभु जो बबलू पापा जेल में है। जी जी चित्रगुप्त जी, हमें शीघ्र जाके उनकी मदद करनी चाहिए। चलिए चित्रगुप्त। अरे जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, आप कहाँ चल दिए? अगर आप चले जाएंगे तो हमारे भैया का क्या होगा? हम तो जिंदगी भर कुंवारे रह जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि सर आप किसी और को भेज दें, ऐसा हो सकता है। किंतु भैया जी ब्रो, वहां जाने के लिए दूसरा कोई नहीं है। बिंदिया बहन शिखा पुत्री को धक-धक मंडल यानी रेलवे स्टेशन छोड़ने गई है। वो अपनी नानी और दादाजी से मिलने जा रही है। तब तो हमें जाना ही होगा, हम अभी जाकर आते हैं। इतना अच्छा मौका हाथ से चूक जाएगा, कोई चक्कर चलाना पड़ेगा मामा जी को। हाँ ठीक है यम सर, अगर आप जाना ही चाहते हैं ना तो आप जाइए। बस ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि शास्त्री जी जो इतने दिन से भूखे हैं, थोड़े दिन और भूखे रह लेंगे और पता नहीं फिर बचे नहीं बचे। भूखे हैं? हाँ क्यों? कुछ नहीं खाया उन्होंने। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है? अन्न तो है, अन्न है, लेकिन उन्होंने कसम खाई है। कसम खाई है कि जब तक वो अपनी बेटी परंपरा का ब्याह हमसे नहीं करा देते, विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक वो अन्न का एक दाना तक अपने मुंह में नहीं डालेंगे। अब नहीं डालेंगे तो नहीं डालेंगे, आप जाइए। मर जाएंगे, पता नहीं बचे नहीं बचे क्या होगा। ये तो धर्म संकट आ गया, हमें यहाँ भी मदद करनी है और वहां भी। हम क्या करें, क्या करें? प्रभु, प्रभु हमारे पास एक सुझाव है।
अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत सुझाव है आपके पास, बताइए। हम बबलू पापा से मिलने पुलिस स्टेशन जाते हैं, आप यहीं रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, जाइए जाइए सर जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। रहेगा पता नहीं, ये वो अच्छा रहेगा लेकिन वो रहेंगे नहीं रहेंगे पता लगा। जाइए जाइए चित्रगुप्त जी, बहुत अच्छा रहेगा, आप ही शीघ्र जाइए। जी प्रभु, अब माते आज्ञा दीजिए। चाहिए चाहिए। नाजुक हम जाते हैं। बच जाएंगे। मामा जी का तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। सुनिए, बेटा नाजुक, आइए आइए महोदय। बेटा खुश रहो। साक्षात दंडवत प्रणाम महोदय। इनसे मिलिए, ये दीदी हैं और वो जीजा जी हैं, जीजा जी। प्रणाम। अगर ये आपके जीजा जी हैं, तो वो कौन थे जो हमें रास्ते में मिले थे? कोई बदमाश ही होगा, हमें तुम्हारे विरुद्ध भड़का रहा था, कह रहा था कि तुम्हारा विवाह हो चुका है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे भैया जी ब्रो अर्थात भोले प्रसाद नाजुक बिल्कुल अत्यंत कुंवारे हैं। और ये है ब्रह्मांड के सबसे अच्छे भैया और सबसे अच्छे साले जी, है ना स्वामी? अवश्य अवश्य, काम ग्रहण कीजिए। ठीक है ठीक है। वैसे मैं कहना चाहूंगा कि आपकी भाषा बड़ी कर्णप्रिय है। वैसे हमें लगा ही था कि वो बदमाश आपके संस्कारी परिवार का हिस्सा हो ही नहीं सकता है। वैसे आप दोनों के नाम क्या है? हम है दुमौरना। और हम यम है, हम यमराज। माफ कीजिएगा, आपके नाम बड़े अजीब हैं और ये कपड़े भी। जी हम जहां से आए हैं वहां पर ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं। पृथ्वीलोक के वस्त्र हमें शोभा नहीं देते। अच्छा, वैसे कहाँ से आए हैं आप लोग? अब यमराज है तो यमलोक से ही आए होंगे। हैं? यमलोक से आए हैं और यमराज नाम है, कहीं आप हमारी टांग खींच, मतलब हमारे मजाक तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं देवी, नहीं हम मजाक नहीं कर रहे। आदरणीय महोदय, हम बताते हैं। आइए 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 तो आइए 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 आइए। हाँ, आप ये पूछ रहे थे ना कि दीदी जिया जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? अरे इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे। चलिए। नहीं बताइए बताइए, कहानी बताइए। अभी क्या है, दीदी जिया जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, उसके पीछे जो कारण है वो बहुत अच्छा कारण ये है कि इनको लगता है कि ये भगवान है। हाँ, कौन है? भगवान। तो हर इंसान में भगवान है, देवी देवता है, तो बस। अरे बेटा, ये तो हम भी मानते हैं, लेकिन उसका कपड़ों के साथ क्या संबंध? नाजुक जी आइए ना। जी जीजा जी, जीजा जी बुला रहे हैं, जल्दी चलते हैं। आते आ रहे हैं। अब बताओ। आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। हम वहीं आ रहे हैं। कपड़ों की बात पे थे ना, तो कपड़ों की बात पे वैसे क्यों है, कौन से भगवान व्याप्त हैं? हाँ, तो उसमें क्या होता है कि अभी क्या दीदी जिया जी जो हैं वो बहुत और तपस्वी हैं। ये लोग तप करते हैं, इनको ऐसे ही संस्कार प्राप्त हुए हैं और इनको ऐसे संस्कार प्राप्त होकर इन्हें ऐसा एक दिन प्रतीत हुआ कि उनके अंदर देवी देवता है। उस दिन से मेरी दीदी स्वरूप देवी हैं और मेरे देव स्वरूप जीजा जी हैं। वाह 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 वाह, कितना संस्कारी परिवार है। दिया लेकर ढूंढने से भी ऐसा संस्कारी परिवार नहीं मिलने वाला। बेटी, तू बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली है। आइए आइए। इस जम्मू के घर वाले तो और भी ज्यादा संस्कारी निकले। कहीं कुछ तो गड़बड़ दिखे जिससे मैं ये शादी रुकवा सकूं। गॉड प्लीज हेल्प मी। ये मिला है ना मौका इस संस्कारी फैमिली की बैंड बजाने का। अब मारूंगी मौके पे चौका।